बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रंगारंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है हम लोग नर्सरी में आ गए हैं या हमारी प्लेट में बाहर के रंग उतर आए हैं। ऐसा लगता है सारे बाहर के रंग हमारे ही घर में आए हुए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ 7 रंग अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। मैं इसमें 7 तरह की सब्जियां डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सी भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें फिर अपने किचन में रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 7 तरह की सब्जियां ली हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियां स्किप कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो ले लें। मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा हमें चाहिए गाजर, खीरा और ये मैंने फूल गोभी को काट लिया है। नींबू को 2 टुकड़ों में काट लिया है और इसके अलावा मैंने इसमें मूली भी शामिल की है और इसमें मैंने 2 चम्मच नमक लगा दिया है और इसे तकरीबन 2-3 या इससे भी ज़्यादा 4 घंटे भी आप रख सकते हैं। मैंने इसे रख दिया है। अब ये 4 घंटे गुजरे तो इसमें इसका पानी निकल आए। अब मैं इसे एक छलनी में डालूंगी और इससे सारा पानी निचोड़ दूंगी। पानी सारा बाउल में आ जाएगा तो हमारी सब्जियां थोड़ी सी खुश्क हो जाएंगी। अब मैं इसे तकरीबन 10-15 मिनट के रख दूंगी और मैंने इसमें 7वीं चीज़ डाली है वो लहसुन है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून राई दाना, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसके अलावा हल्दी 1 छोटा चाय का चम्मच, 2 चम्मच कुटी और पिसी मिर्च, 1 चम्मच छोटा वाला नमक का, क्योंकि मैं नमक सब्जियों में भी लगाया तो हमें नमक थोड़ा चाहिए, और गरम मसाला। अब हमें कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। सॉरी, थोड़ा सा नहीं, जो सारा तेल मैंने तकरीबन 1 लीटर तेल लिया है उसे मैंने गर्म करके पका लिया है। और जो हमारे पास बाकी मसाले हैं, मेथी दाना, सौंफ, राई, ज़ीरा और दूसरी चीज़ें, उसे हमने दादर सा कर लिया ग्राइंडर में और साथ ही हमने 1 चम्मच टाटरी भी इसमें डाल दी है। अब मैं कढ़ाई में से जो पकाया हुआ तेल है, थोड़ा सा तेल तकरीबन 1 कप तेल मैं उसमें से लूँगी। बाकी तेल मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल दोबारा गर्म होगा मैं इसमें जो हमने दादर के मसाले ना वो डाल दूँगी। देखिए तेल गर्म हो गया। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। थोड़ा सा ही कलर चेंज हमने इसका करना है बस। अब इसमें हम सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां डालकर थोड़ा सा पकाएंगे। इसका इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज ना हो, थोड़ा सा ही पकाना है। अब मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला भी डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें कलौंजी भी डाल दी है। कलौंजी को साबुत ही डाला है, पीसा नहीं है, क्योंकि पीसने से इसका रंग काला हो जाता, वरना अचार बिल्कुल ही काला काला सा हो जाता। अब मैं इसे थोड़ी देर पकाऊंगी और इसके बाद लहसुन डालूंगी। बस लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा ही इसमें चम्मच हिला के हमने चूल्हा बंद कर देना। लहसुन को पकाना नहीं है, वरना इसमें लहसुन की बहुत ज़्यादा पके हुए की स्मेल आएगी। ऐसे लगेगा जैसे हम लहसुन का सालन खा रहे हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। थोड़ी देर स्टिर करूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। इसमें वो वाला तेल डालूंगी जिसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। इसमें इतना तेल डालना है कि आपका अचार अच्छी तरह ढक जाए। ये अभी कढ़ाई में तो इस तरह से ढका नहीं है। जब मैं इसे जार में निकालूंगी तो सब्जियां नीचे रह जाएंगी और तेल ऊपर आ जाएगा। इस तरह से रखने से अचार कभी भी खराब नहीं होता। आप इस अचार को 2 या 3 दिन के बाद खा सकते हैं, क्योंकि उसमें तेल का कच्चापन भी नहीं है। देखिए ये है हमारे 7 रंग अचार की फाइनल लुक। कितना प्यारा और बहुत ही मज़े का अचार बना है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।